Hello everyone, this is Ruchi and welcome to Gurukul Ganga classes. So now starting with question number 1 from exercise 3.1. So question is write all the factors of the following number. यानी कि आपको जो A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट में नंबर्स गिवन है आपको उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो A पार्ट में आपको 24 गिवन है यानी कि 24 का फैक्टर फाइंड करना है. तो सबसे फर्स्ट थिंग फैक्टर क्या होता है. फैक्टर यानी कि जिस नंबर का आपको फैक्टर फाइंड करना है वो नंबर जिन नंबर्स से डिविजिबल होगा वो सारे नंबर्स इसके फैक्टर होंगे. जैसे कि आपका 24 है तो 24 जिन जिन नंबर से डिवाइड होगा वो सारे नंबर्स 24 के फैक्टर होंगे. सेकेंड थिंग 1 एंड 24 यानी कि 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और जो जिस नंबर का आप फैक्टर फाइंड करेंगे वो नंबर अपने नंबर का फैक्टर होता है. तो 24 का फैक्टर यानी कि 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 आएगा. यानी कि 1 के टेबल में भी 24 आएगा और 24 के टेबल में भी 24 आएगा. तो ये दोनों आपके फैक्टर हो जाएंगे 24 के. उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 2 के टेबल में 24 आता है और 12 के टेबल में भी 24 आता है. तो ये हो जाएगा आपका 12 2 24. फिर होगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 8 3 24. फिर उसके बाद आएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 6. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 भी आपका 24 होगा. अब आपका आएगा 5 के टेबल में 24 नहीं आता है. 6 के टेबल में आता है तो 6 हम लोग ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं. उसके बाद 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, 8 भी लिख दिया. फिर 9 10 के टेबल में 24 नहीं आता है, 11 के टेबल में भी नहीं, 12 के टेबल में तो 12 भी यहाँ लिख चुके हैं. यानी कि इसके अलावा और 24 के फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं. आपके 24 के फैक्टर होंगे 1 24 2 12 3 8 4 6. So these are all the factors of 24. ये सारे आपके 24 के फैक्टर्स हैं. तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पार्ट में. बी पार्ट में आपको गिवन है 15 के फैक्टर्स क्या होंगे. सबसे फर्स्ट थिंग तो 1 15 का फैक्टर होगा यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल 50. उसके बाद 2 को चेक करेंगे तो 2 के टेबल में 50 नहीं आता है. फिर नेक्स्ट आएंगे 3 में तो 3 5 15 होता है. तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 15 का फैक्टर. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3 5 15. उसके बाद 6 के टेबल में 15 नहीं आएगा, 7 के टेबल में 15 नहीं आएगा, 8 के टेबल में 15 नहीं आएगा. यानी कि 15 के फैक्टर होंगे आपके 1 15 3 5. तो ये हो जाएंगे आपके 15 के फैक्टर्स. अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पार्ट में. सी पार्ट में आपको गिवन है 21. तो 21 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 21. तो ये हो गया आपका 21 का फैक्टर. उसके बाद 21 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है. तो 3 7 21. 4 के टेबल में 21 नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है. इसी तरीके से आगे आपको 21 के फैक्टर्स नहीं मिलेंगे. तो ये आपके 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 7 एंड 21. तो ये हो गया आपका A B एंड C पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स. सो नाउ कमिंग टू द D E एंड F पार्ट. D पार्ट में आपको 27 गिवन है तो 27 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल 27. उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 2 के टेबल में 27 नहीं आता है. उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा 3 के टेबल में यानी कि 3 9 27 होता है. यहाँ राइट करेंगे 3 9 27. उसके बाद आपका 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है. इसी तरीके से 6 7 8 9 के टेबल में आता है. तो 9 आपको ऑलरेडी यहाँ गिवन है. तो ये आपके हो जाएंगे 27 के फैक्टर्स 1 27 3 और 9. तो दीज आर दी फैक्टर ऑफ 27. अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पार्ट में यानी कि ई पार्ट में.
ई पार्ट में आपको गिवन है 12। 12 के फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 12। उसके बाद आपका हो जाएगा 2, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, फिर आपका आएगा 5, तो 5 के टेबल में 12 नहीं आता है। फिर आपका आएगा 6, 6 के टेबल में 12 आता है लेकिन 6 ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। उसके बाद आपका 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 के टेबल्स पे 12 नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है, 12 आपका यहाँ गिवन है। तो ये आपके हो जाएंगे 12 के फैक्टर्स 1 12 2 3 4 एंड 6। तो ये आपके 12 के फैक्टर्स हैं। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, एफ पार्ट में। एफ पार्ट में आपको गिवन है 20, तो 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल 20। 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो आपका आएगा 20, और 5 के टेबल में आता है तो 5 आपका यहाँ आ चुका है। 6 7 8 9 10, 10 आपका यहाँ पर है, 10 2 20, तो ये आपके हो जाएंगे 20 के फैक्टर्स 1 20 2 10 4 एंड 5। So these are the factors of D, E and F part. Now let's come to the next part. तो ये है आपका G, H and I पार्ट। G पार्ट में आपको 18 गिवन है, 18 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल 18, फिर 2 9 जा 18, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3 6 जा 18, उसके बाद आपका 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, 5 के टेबल में 18 नहीं आता है, 6 के टेबल में तो 6 आपका यहाँ पर आ गया। तो ये आपके हो जाएंगे 18 के फैक्टर्स। तो 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 एंड 18। तो ये हो गया आपके 18 के फैक्टर्स। अब हम लोग आएंगे एच पार्ट में। एच पार्ट में आपको गिवन है 23, तो 23 1 मल्टीप्लाई बाय 23, तो ये हो गया आपका 23। अब 23 किसी अदर नंबर्स अदर टेबल में नहीं आता है तो 23 के फैक्टर ओनली 1 एंड 23 होंगे, और ये आपका होगा को प्राइम नंबर, यानी कि जिस नंबर के फैक्टर्स नहीं किए जा सकते हैं वो आपका को प्राइम नंबर होता है। अब हम लोग आएंगे आई पार्ट में। तो आई पार्ट में आपको 36 गिवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल 36, 2 18 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 36 आएगा, फिर आपका 3 का मल्टीप्लाई 12 से होगा तो 36 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आपका 36 आएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 36 के फैक्टर्स 1 2 3 4 9 12 18 and 36. So these are the factors of 18, 23 and 36. This was the question number 1. Now let's come to the next question.